वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी की राजनीति में कभी अमरमणि त्रिपाठी का वही दर्जा था जो केंद्र की राजनीति में रामविलास पासवान का हुआ करता था। राजनीति के मौसम विज्ञानी। जब जिसकी सरकार बनने वाली हो, ये दोनों ही नेता उसी दल में पाए जाते थे। मगर रामविलास पासवान से इतर अमरमणि त्रिपाठी का एक आपराधिक इतिहास भी था और इसी आपराधिक प्रवृत्ति से ना उबर पाने का खामियाजा अपने दौर के इस दिग्गज नेता को चुकाना भी पड़ा। बात साल 2003 की है। 9 मई का दिन था। अखबारों में कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या की खबर छपी। खबर थी कि लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में रहने वाली मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जांच आगे बढ़ी तो मधुमिता के नौकर देशराज ने बताया कि घटना के दिन अमरमणि के 2 आदमी घर आए थे। लखीमपुर खीरी की रहने वाली वीर रस की कवयित्री मधुमिता शुक्ला का उन दिनों काफ़ी नाम था। ऊपर से जब अमरमणि का नाम इस मामले से जुड़ा तो केस पर पॉलिटिकल रंग चढ़ते देर न लगी। साल 2003 के इस चर्चित हत्याकांड के वक्त अमरमणि बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। ऐसे में मामला यूपी पुलिस से सीबीआई के पास जाता है और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि मधुमिता गर्भवती थी। लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने तो जैसे बवंडर ला दिया। डीएनए जांच में बच्चे के पिता की पहचान अमरमणि त्रिपाठी के रूप में हुई। इस मामले में सीबीआई ने अमरमणि त्रिपाठी के साथ उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी समेत 2 अन्य के नाम चार्जशीट दाखिल की। इस हत्याकांड में देहरादून कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में उन्हें गोरखपुर जेल में सजा काटने के लिए भेज दिया गया। मधुमिता शुक्ला वीर रस में कविताएं कहती थी। वहीं अमरमणि की मां को भी कविताएं सुनने का शौक था। ऐसे में त्रिपाठी की मां ने उन्हें एक बार घर बुलाया और तब से मिलने और घर आने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान अमरमणि मधुमिता एक दूसरे के करीब आ गए थे और ये बात अमरमणि की पत्नी मधुमणि भी जान चुकी थी। लेकिन इस हत्या के बाद सामने आई जांच में सभी बातों से पर्दा उठ गया। मधुमिता हत्याकांड से पहले भी अमरमणि की राह में उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड आता रहा था। साल 2001 में बस्ती जिले के एक बड़े व्यापारी का बेटा किडनैप कर लिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि अपहरणकर्ताओं ने उस बच्चे को अमरमणि त्रिपाठी के घर पर ही रखा हुआ था। इस अपहरण कांड में भारी किरकिरी के चलते त्रिपाठी को मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। अमरमणि त्रिपाठी महाराजगंज की नौतनवा सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे। एक बार भाजपा सरकार में मंत्री थे तो वहीं दूसरी बार बसपा सरकार में मंत्री बन वह मायावती के साथ खड़े दिखे। यहां तक कि साल 2007 में जेल में रहते हुए भी वह चुनाव जीत गए। मगर आखिरकार अपराध का खामियाजा हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।